দিল্লির লালকেল্লায় বিস্ফোরণের ঘটনায় যোগ পাওয়া গিয়েছে ফরিদাবাদের এক ঝাঁক ডাক্তারের, যারা জিহাদি কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এরকমই প্রথম সারিতে রয়েছেন এক মহিলা ডাক্তার। ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের ডাক্তার শাহিন সাইদ, তার সঙ্গে জিহাদি মডিউলের আরেক ডাক্তার মুজাম্মিল শাকিলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলেও জানা যায়। একজন ডাক্তার হয়েও কিভাবে জড়িয়ে পড়লেন জিহাদি কার্যকলাপে এই ডাক্তার শাহিন সাইদ? যদিও এই বিষয়ে কিছুই বলতে পারেনি ডাক্তার শাহিন সাইদের প্রাক্তন স্বামী ডাক্তার জাফর হায়াত। 2015 সালে জাফর এবং শাহিনের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বিয়ের পর শাহিনের মধ্যে সেরকম কোনো পরিবর্তন দেখতে পাননি বলে জানিয়েছেন তার প্রাক্তন স্বামী। একই সঙ্গে তিনি জানান তার প্রাক্তন স্ত্রীর অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। ডাক্তার জাফর হায়াত জানান প্রফেসর ছিলেন শাহিন, তাই হয়তো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। একই সঙ্গে তিনি জানান শাহিন তাকে একবার বলেছিল ইউরোপীয় দেশে গিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হতে চান। অস্ট্রেলিয়া ছিল শাহিনের প্রথম পছন্দ। যদিও শাহিনের প্রাক্তন স্বামী জানান তিনি শাহিনের এই প্রস্তাবে রাজি হননি। একই সঙ্গে ডাক্তার জাফর জানান এদেশেই সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, তাই তিনি বিদেশে যেতে চান না বলে জানিয়েছিলেন। বিবাহ বিচ্ছেদের পর তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগও ছিল না। আসুন আপনাদের শোনাই কি বলছেন ধৃত শাহিন সাইদের প্রাক্তন স্বামী ডাক্তার জাফর হায়াত, শুনুন। मेरा कोई रिएक्शन है, मेरा कोई, क्योंकि मेरा कोई इमोशनल रिलेशन से रहा नहीं, और बहुत पहले तलाक हो चुकी 2012-13 में। तो उसके बाद से मेरा कोई उनसे कोई कंटेक्ट नहीं रहा। पहली मुलाकात आपकी उनकी कहाँ हुई थी? और मुलाकात तो बेसिकली अरेंज मैरिज थी, तो मुलाकात वगैरह तो हुई नहीं थी। घर वालों ने अरेंज किया था, उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद उनके, मैं तो सर्विस में था ही, और उनकी आते ही तुरंत फौरन सर्विस लग गई यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, GSV मेडिकल कॉलेज कानपुर में। वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। हम साथ साथ रह रहे थे। तो ये बताइए कि किस वजह से आप लोगों की लड़ाई हुई, या जो डिफरेंसेस आए कि आप लोगों को तलाक? कोई डिफरेंस हम लोग आपस में कुछ नहीं था, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट था कुछ होगा, उसके बाद ही तलाक हुआ? उनका ये था कि चूंकि वो प्रोफेसर थी, तो उनसे एक्सपेक्टेशन थोड़ा शायद ज़्यादा रहे होंगे, तो इस वजह से वो कई बार जैसे ऑस्ट्रेलिया या यूरोप की मेरे से एक बार बात की थी उन्होंने कि यार ऐसा है कि चला जाए उधर, दोनों लोगों को सर्विस इजीली मिल जाएगी और हम लोग आसानी से अच्छे से रहेंगे वहाँ पे। तो उनका मन था कि कहीं बाहर शिफ्ट हुआ, अच्छी लाइफ गुजारेंगे। बाकी तो मैंने कहा कि यहाँ तो ठीक ठाक सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो ऐसी है नहीं, सब लोग बच्चा अच्छे से रह रहे थे हम लोग। तो देश के बाहर शिफ्ट होना चाहती थी? देश के बाहर वही यूरोपियन कंट्रीज में यूजुअली जाना आदमी पसंद करता है। ऑस्ट्रेलिया का उनका इरादा ज़्यादा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनको अच्छी जगह लगती थी, पसंद थी उनको। अब जिस तरीके की बात हुई, बहुत डिटेल में कोई बात नहीं हुई है। मुझे तरीके कहा कि आप चलना पसंद करोगे, ज़्यादा अच्छा वहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का अच्छा फ्यूचर रहेगा। मैंने बोला यार यहाँ पे कौन सा बुरा, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भारत में रहना चाहते थे वो? और क्या, दूसरी चीज़ के सारे रिलेशन यहाँ पे हमारे हैं। ये बताइए कि जो बातें सामने आ रही हैं कि रेडिकलाइज जो है वो किया गया, या जो तमाम इस तरीके की वो गतिविधियों में संलिप्त थी, आप इतने साल साथ में रहे, तब आपको ऐसा कुछ नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम लोग एक लिबरल लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोगों के बीच में हम लोग रहे हैं, कभी इस तरह कोई ऐसा नहीं था हम लोग। ডাক্তার শাহিন সাইদের প্রাক্তন স্বামী জানান শাহিনের ভাই পারভেজও ডাক্তার, ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা হতো, কারণ সেও ডাক্তারির ছাত্র ছিল। এখানে আসতো, দেখা হতো, তাও খুব কম, কারণ ডাক্তারি লাইনে সময় খুব কম পাওয়া যায়। ম্যারেজ ব্যুরোয় বিজ্ঞাপন দিয়েই শাহিনের সঙ্গে তার বিয়ে হয় বলে জানান ডাক্তার জাফর হায়াত। ধর্ম নিয়ে খুব কমই কথা হতো শাহিনের সঙ্গে। তাদের 2 সন্তান রয়েছে, তারা শাহিনের প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গেই থাকেন। আর কি বলছেন ডাক্তার জাফর হায়াত, শুনবো। इसके साथ थे इतना टाइम, और इस तरीके की जो चीजें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए रिलेशन नहीं है, इमोशंस नहीं, तो शौक का कोई क्या सेंस, कोई मतलब नहीं। इतना साल गुजर गया है, तो हाल की बात होती तो शायद कोई शौक लगता है।
ये बताइए कि 2013 के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ से वो जब अपनी नौकरी छोड़ के अचानक चली गई और किसी को बताया भी नहीं और उसके बाद लगभग गायब हो गई। एजेंसीज का कहना है कि उसके बाद यही वो समय था जब वो इन लोगों के टच में आई, ऐसे लोगों के कि वो रेडिकलाइज हुई। आपको कहीं जानकारी मिली कि 2013 के बाद? नहीं, मेरे पास मेरे नॉलेज में कुछ भी नहीं था। मुझे इवन यहाँ तक नहीं मालूम था कि वो है प्रेजेंट टाइम में है कहाँ। इनके जो भाई हैं परवेज, जिनके घर से जो है तमाम तरीके के जो एक्सप्लोजिव हैं वो बरामद हुए हैं, उनसे आपकी बातचीत होती थी? उनका नेचर कैसा था, किस तरीके का? इस वक्त स्टडी कर रहे थे, MBBS कर रहे थे, फिर MD किया है, तो बातचीत तो बहुत ही कम होती थी क्योंकि अब भाई डॉक्टर लाइफ में तो बहुत कम टाइम मिल पाता है। MBBS के दौरान भी आपने देखा होगा शायद, या MS के दौरान तो बहुत बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है, तो आदमी इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये है कि उनके, जैसे आपने भाई से कहा, तो भाई से कभी कभी कांटेक्ट हो जाता था, कभी आते थे, कभी घर पे एक आध दिन अपना रुकते थे, चले जाते थे। तब आपको भाई से बातचीत करके भी नहीं लगा कि इस तरीके का पूरा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि अपने आप में रहते ज़्यादा बात नहीं करते थे? ना, बिल्कुल नॉर्मल सब रहते थे, कोई एक्स्ट्रा कोई इस तरह की बात नहीं होती। परिवार से जो है, आपने बताया कि अरेंज मैरिज हुई थी, किस तरीके से आपका परिवार जो है वो रिलेशन में आया, कैसे बातचीत हुई और किस तरीके से आप लोग की शादी हुई? बातचीत तो देखिए, उसमें जो मैरिज ब्यूरो है उस पे दिया था हमने अपना एडवर्टीजमेंट, तो उसमें उनकी तरफ से भी कुछ कॉल्स आई थी, तो हम लोग उससे मिलने गए, हमारे घर वाले, फिर उनको पसंद आ गया रिश्ता, तो शादी कर लिया। कभी इस तरीके से कोई ऐसी बातचीत नहीं। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्या इस तरीके की बातचीत होती थी जो तमाम धर्म के ऊपर या फिर इस तरीके का? बिल्कुल बहुत कम। मतलब धर्म से रिलेशन बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं कि हम लोग डॉक्टर ने हमेशा सिर्फ बरसों से यहीं पर रहे हैं। आपके बच्चे भी थे शाहीन के? 2 बच्चे। वो कहाँ हैं? हाँ, मेरे पास है। आपके पास है? क्या उनको पता लगा जब इस बारे में? वो बहुत छोटे थे, वो एक 7 साल का था, एक 4 साल का था, उन लोग क्या पता लगेगा। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে ইতিমধ্যে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে গোটা দেশ জুড়ে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ডক্টর শাহিন সাইদ, জানা যাচ্ছে তিনি পাকিস্তান ভিত্তিক জৈশ-ই মোহাম্মদের সঙ্গে যুক্ত। হোয়াইট কলার সন্ত্রাসী মডেলের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তিনি। তদন্তকারীরা জেনেছেন ধৃত চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে শাহিনের। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ফরিদাবাদের আল ফালাহ ইউনিভার্সিটিকে ডক্টরস মডেলের আতুরঘর বানানোর কাজটা করেছেন এই দুজন মিলেই। প্রাথমিক তদন্তে আরও জানা যাচ্ছে ডক্টর শাহিনকে নিষিদ্ধ সংগঠনের নতুন চালু হওয়া মহিলা নিয়োগ এবং অপারেশন নেটওয়ার্ক জামাতুল মোমিনিনের ব্যানারে ভারতে জৈশ-ই মোমিনিনের মহিলা শাখা প্রতিষ্ঠা এবং নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তদন্তকারীদের একটা সূত্রের বক্তব্য, সেই সূত্রে শাহিনের প্রতি ভালো লাগাও তৈরি হয় এই নবীরও, ফলে ত্রিকোণ প্রেমের সৃষ্টি হয় বলে অনুমান তদন্তকারীদের। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।